अक्षरा माना की कार का टायर पंचर हो गया था, लेकिन भोला बनवा रहा था ना, रुक नहीं सकती थी उसके पास? नैतिक के साथ आने की क्या जरूरत थी? मैं तो रुक रही थी माँ, पर फिर पर क्या? हाँ अरे बहू, अगर ये टाइम से घर नहीं पहुंचती तो भी तो तुम परेशान होती ना। माँ लेकिन बस बहू, अब इस बात को यहीं खत्म करो। अगर हम इस बात को इतनी तूल देंगे तो बात उतनी ही तूल पकड़ेगी। अब इत्तेफाक से नैतिक वहां पहुंच गया, उसने सोचा अक्षरा को घर पहुंचा दे। अब बच्चे ही तो हैं आखिर। ठीक है माँ, आप कह रही हैं तो, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रहे, अक्षरा आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे ससुराल वालों को ये बात पसंद ना आए। समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ समझ गई। अब कोई भी इस बात का जिक्र विशंबर के सामने मत कर बैठना। अरे लेकिन माँ उन्हें तो। अरे बहू, क्यों इतनी चिंता करती हो तुम? अपने दिन भूल गई? अरे वैसे तो तुम इतना डरती हो, इतना घबराती हो। शादी से पहले एक बार छुप के किसको मिलने गई थी? माँ क्या? हुकुम इनसे बाजार में मिलने गए थे। अरे कितने बहाने बनाकर। अच्छा दीदी। क्या छोटी, क्या? कोई बात नहीं बड़ी बहू, कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं। अरे उम्र के इस पड़ाव से सब गुजरते हैं। बता दूं मैं, कितनी उतावली हुआ करती थी तुम सेठ सरकार के घर के संदेशों को सुनने के लिए। अरे भाई, पीढ़ी चाहे कोई भी हो, पर शादी से पहले सब लोग इस एहसास से गुजरते हैं। वही मिलने की चाह, मिलने के लिए बहाने बनाना और मिलने से पहले दिल का जोर जोर से धड़कना। ये रिश्ता वही तो है हमारे नैतिक और अक्षरा के लिए। हमसे मिलने के बहाने तो बनाएंगे। नहीं दादी, सच में हमने नहीं, वो तो इत्तेफाक से। सच माँ। हाँ, हम सब अच्छी तरह से समझते हैं, इत्तेफाक हो गया। अक्षरा, गेहूं अच्छी तरह से फैलाकर सुखाना, सूरज चढ़ने पर धूप यहीं गिरेगी। जी। चल फैला के डाल दे। क्या बात है दीदी, आज अक्षरा नाश्ता नहीं करेगी? सो रही है। तबीयत तो ठीक है उसकी? तबीयत तो ठीक है, सारी रात पढ़ाई करती रही है, लगता है सुबह आंख लगी, इसीलिए मैंने नहीं जगाया। आखिर बच्ची तो है। माँ का घर है, शहजादी की तरह कुछ दिन और जी ले। ससुराल में जाकर सास एक बार घर की चाबियां पकड़ा देगी तो सारी आजादी खत्म। ये बेफिक्री की जिंदगी चंद दिन और है उसके पास।
बड़ी माँ, सबने नाश्ता कर लिया तो बर्तन उठा लो। मैं सोच रही हूँ इतना पड़ेगी तो कहीं बीमार ना पड़ जाए। वर्षा भी नहीं है, अकेले। बड़ी बहू, ये तो अच्छी बात है कि वो खुद अपने आप पर भरोसा कर कर इतनी मेहनत कर रही है। इसमें चिंता की क्या बात है? बिना वो तो ठीक है माँ, लेकिन सारी सारी रात जागेगी तो आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे। तो उसकी चिंता तुम मत करो बड़ी बहू, चिरौंजी और बादाम का उपटन लगा के सब सही कर लूंगी मैं। हाँ लेकिन हाँ बड़ी बहू, अगर सर में दर्द होना शुरू हो गया, बेवक्त दिन में सो रही है। वही तो, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है माँ। अरे आप लोग, मैंने कुछ गलत कहा क्या? बड़ी बहू, इस घर में चिंता का दूसरा नाम राशेरी है। माँ, अब छोड़िए भी दीदी, अपने लाडली के बारे में इतना सोचिए मत। कल उसकी शादी हो जाएगी, वो ससुराल चली जाएगी, तो उसके लिए फिक्रमंद कोई और रहा करेगा। ये देखिए माँ। अरे वाह, अच्छा है ना? कितना खूबसूरत है। धनिया, तो ये संदूक से सारा सामान निकाल दे, ये सब साड़ियाँ, गहने। ये लीजिए। अरे अरे, अरे धनिया, तू ये क्या कर रही? अच्छी चीज को बिगाड़ना तो कोई तुझसे सीखे। हाय मोरी मैया, बाद में ठीक कर देंगे गोपी दादी। ये साड़ी देखिए माँ, ये कैसी है? सुंदर, बहुत सुंदर है बड़ी बहू। पर अचानक ये सब क्यों? किस लिए? और किसके लिए माँ? अक्षरा की शादी के लिए। बड़ी बहू, अभी तो शादी की तारीख भी तय नहीं हुई और तैयारियां शुरू। माँ, फिर समय कहाँ बचेगा? और आप तो जानती है ना, मुझसे जल्दबाजी में कोई काम नहीं हो पाता। अभी समय है तो सबके लिए अच्छे से देखकर चीजें लेकर रख सकते हैं, बाद में कुछ छूट गया तो। ठीक है बड़ी बहू, हमारी एक ही तो लाडली है, देखना उसकी शादी के लिए हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। क्यों? माँ आप भी देख लीजिए ना। हाँ, ये साड़ी भाभी माँ के लिए। अच्छा। माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए ना। एक तो हम नंदिनी से मिले भी नहीं हैं, इसलिए उसकी पसंद भी नहीं मालूम। मेरे ख्याल से ये गुलाबी साड़ी अच्छी रहेगी। हाँ पता नहीं उनका रंग कैसा है, क्या अच्छा लगेगा उन पर। हाँ। अरे कावेरी जी की बेटी है, वैसे ही रंग साफ होगा, बड़ी बड़ी आंखें और वैसे ही कदकाठी। माँ, एक काम करूं, मैं भाभी माँ से ही पूछ लूं नंदिनी की पसंद क्या है। ना बहू ना, अच्छा नहीं लगेगा। अरे तो फिर तो हम अपनी खुशी से देते हैं। दीदी, ये पायल कैसे रहेगी नंदिनी के लिए? अरे ये तो अक्षरा। दिखा दिखा दिखा, बहुत खूबसूरत है। दीदी, हाँ, आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, तू ठीक कह रही है। हाय मोरी मैया, दिखाइए, इतनी प्यारी है। अक्षरा जब छोटी थी ना, उसकी पायल की छनछन हर वक्त घर में गूंजती रहती थी। पायल की छनछन लड़कियों के जीवन में नई उमंग और नए सुर भर देवे। और पायल की हर छन छन उसे ऊंची उड़ान भरने के लिए कहती है। जिसके लिए अब हमारी अक्षरा तैयार। ठीक है माँ, ये नंदिनी के लिए अच्छी रहेगी। इसका मतलब यागो ने ओथेलो के शक को बढ़ाया। His jealousy is derived from his sincere love for Desdemona. नहीं, उसका लव सिंसियर कैसे हो सकता है? वो तो अपनी बीवी पर भरोसा ही नहीं करता था। कैसे लिखूं? क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ मदद करूं? क्या करूं माँ? समझ में नहीं आ रहा, ये क्रिटिकल एनालिसिस कैसे लिखूं? क्या लिखना है बेटा? शेक्सपियर का एक प्ले है ओथेलो,
बहुत मुश्किल है, समझ में ही नहीं आ रहा है। देख बेटा, अगर कोई कहानी है तो शायद मैं तेरी मदद कर सकूं। सिर्फ कहानी नहीं लिखनी है माँ, इस प्ले में जो भाव है उस पर अपनी सोच लिखनी होती है। अब देखिए, ओथेलो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन आयरनी देखिए। क्या दिखे? मतलब कैसे समझाऊं? हाँ, विडंबना। अच्छा, हाँ। दोनों एक दूसरे से मिले, प्यार हुआ, शादी की, और प्यार में ही उसने अपनी बीवी की जान ले ली। अरे क्यों? शादी के बाद उसने अपनी बीवी को समझने की कोशिश ही नहीं की कि वो उससे कितना प्यार करती है, बल्कि उस पर शक किया, और इसी शक के कारण उसने अपनी बीवी डेस्टिमोना की जान ले ली। लेकिन बेटा, ये जो तू मुझे समझा रही है, तू यही लिख देना। लेकिन माँ, ये नहीं लिखना है, क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है कि उनका प्यार सच्चा था या नहीं। अच्छा, अच्छा एक बात बता, वो अपनी पत्नी पर शक क्यों करता था? क्योंकि इयागो ने उसके मन में शक डाल दिया था कि डेस्टिमोना उससे प्यार ही नहीं करती है। लेकिन अगर वो लड़का क्या नाम है? डेस्टिमोना नहीं माँ, ओथेलो। हाँ, देख बेटा, अगर उसके मन में अपनी पत्नी को लेकर शक था तो उसे अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए थी, उसे समझाना चाहिए था, फिर सब कुछ ठीक हो जाता। मगर माँ, डेस्टिमोना को पता ही नहीं था कि ओथेलो उस पर शक करता है। अच्छा, कोई बात नहीं माँ, आपने ओथेलो नहीं पढ़ा है ना, इसलिए आप समझ नहीं पाएंगी। काश मैं तेरी मदद कर पाती। जब छोटी थी तो ABCD पढ़ा दिया करती थी, लेकिन अब ये मोटी मोटी किताबें, कभी तो मन में आता है काश मैंने भी आगे पढ़ाई की होती। मेरी प्यारी माँ, अगर आप बचपन में मुझे ABCD नहीं पढ़ाती ना, तो शायद आज ये मोटी मोटी किताबें मैं नहीं पढ़ पाती। मुझे अभी भी याद है कैसे आप मेरी सारी पोएम्स, राइम्स याद करती थी और याद करके फिर मुझे पढ़ाती थी। मेरी प्यारी सी गुड़िया, काश आज भी मैं तुझे वैसे ही पढ़ा पाती। अच्छा बेटा, अब तू क्या करेगी? इम्तिहान तो सर पर है। जो पढ़ा सकती थी वो तो घूमने चली गई। वर्षा को ये सब बहुत अच्छे से आता है, उसने मुझे समझाया भी था, पर लेकिन मैं वर्षा के लिए बहुत खुश हूँ। और रही बात मेरी पढ़ाई की, वो हो जाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।